अपन पोस्टमार्टम। ठीक है, तो एज पर नॉर्म्स वही है, तो हम तो चाह रहे हैं कि वहीं पे हो जाए, बट आप लोगों की डिमांड है कि उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे होना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग आगे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आगे से हमें अगर परमिशन और वो जो मिलेगी तभी हम लोग आप लोगों का इंश्योरेंस। देखो मेरी बात सुनो, अब बात उसी ठिकाने आ रही, फिर हम आपसे कोई बात नहीं करें। जब 15 घंटे में आप लोगों की बात कलेक्टर से नहीं हो पा रही है, तो फिर हम किससे बात करें? आप मुझे बता दो एसपी साहब। बात तो रात को मैंने 12 बजे डिप्टी साहब को फोन किया, इन्होंने कहा मेरे हाथ में नहीं है, किनसे बात करना हमने बंद कर दिया। आप कह रहे हो मेरे हाथ में नहीं, तो हम आप दोनों से कोई बात नहीं करेंगे, जिसके हाथ में होगी उससे बात करेंगे। भाई क्या करें? 15 घंटे से बात नहीं हो रही, 15 घंटे से बात नहीं हो रही। 27 आप बताओ मुझे, एक मेरी बात, 27 घंटे होगी इसकी मौत हुई, 15 घंटे से हम इस थाने के बाहर बैठे हैं, और फिर अगर प्रशासनिक सिस्टम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तो ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है प्रशासन। ये 27 घंटे में एक आदमी 20 साल का जवान अगर मरा हुआ पड़ा हुआ बेचारा, इसकी माँ यहाँ पड़ी, उसकी हालत देखो, उसका बाप यहाँ बैठा, उसके भाई यहाँ बैठा है, पूरा परिवार पूरा इलाका यहाँ बैठा है, और अगर 27 घंटे में आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ा फेलियर हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम कोऑर्डिनेट ही कर रहे हैं, और हम फिर कोऑर्डिनेट करो ही मत आप, जो जनता करेगी अपना फैसला अपने आप करेगी। अगर आपको 27 घंटे में कोऑर्डिनेट ही करना पड़ रहा है, कलेक्टर से बात करनी है, कौन सी चीफ मिनिस्टर से बात करनी है आपको, कलेक्टर से अगर आपके 27 घंटे में बात नहीं, नियम जनता बनाती है। एसडीएम साहब सुनो, नियम जनता तय करती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में माई बाप जनता है। आपको और हमको जो हमें बनाया, जनता ने बनाया, आपको सैलरी दे रही है, जनता कमाती है, रात दिन मेहनत करती है, इनके टैक्स के पैसे से सैलरी आती है आप लोगों को। हम सब इसके नौकर है जनता के, ये हमारे नौकर नहीं है। ठीक है, अगर 27 घंटे से भूखे प्यासे लोग बिना नहाए धोए, बिना चाय तक इन लोगों ने नहीं पी, यहाँ बैठे हैं, और फिर भी अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी विडंबना हमारे इलाके के लिए पहली बार ऐसा हुआ है, और ये शर्मनाक बात हमें करना पहली बार। 5 साल मुझे भी मौका मिला, 1.5 साल अभी भी हो गया, 27 घंटे कोई डेड बॉडी ऐसे पड़ी नहीं रही कि जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कम से कम मौके पे नहीं आया, हो सकता है कई बार लेट हो जाए, लेकिन मौके पे अधिकारी आके बात करते हैं, जनता की सुनते हैं, बात को कोऑर्डिनेट करते हैं। हम तो 27 घंटे से अधिकारियों के दर्शन नहीं हो रहे, हमें तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इससे बड़ी हम लोग फोन कर करके आपको बता रहे हैं, फिर भी अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ही कर रहे हो, तो फिर तो विडंबना ही, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? खेतों में पोस्टमार्टम नहीं हुए क्या जनता की मांग पे? ये तो बिल्कुल गलत तरीका है ना, पहले जो भी नहीं। अब आप लोगों ने कभी हम डिसीजन करके लाए, क्या करके लाए वो बता दो जनता को सब। इसके अंदर सर बात ये है कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी जो बात हुई है ना, तो वो जो पहले क्या हुआ है उसको भी हम दिखवा लेंगे। अभी जो ऊपर जो बात हुई है, आगे भी हुई है, ऐसा नहीं है सीएम वगैरह में की बात हुई है। सब में ये है कि नॉर्म्स में ये है कि है ना, जहाँ पे डेथ हुई है, जहाँ पे एडमिट था वहीं होती है, और बोर्ड का गठन करवा दिया जाता है, जो कि ये बात गलत है कि अधिकारी नहीं गए हैं। कल वहाँ पे हमारे एसएचओ साहब पूरे टाइम मौजूद रहे हैं, बोर्ड का गठन भी करवाया था। लेकिन अब क्योंकि आपकी मांग ये है कि हम वहाँ नहीं कराना चाहते हैं, तो क्यों जो नॉर्म्स जो पूछे गए हैं उसके विपरीत है, तो उसके लिए अब बात की जा रही है। तो उसके लिए जो परमिशन वगैरह है वो ऊपर से ली जाएगी, उसके लिए टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अब मैं जानती हूँ आपकी मांग ये है कि आपको यहाँ करवाना है, और जो नॉर्म्स में है वो दूसरी चीज थी, ठीक है, तो उसी के लिए हमने बात की है। लेकिन अब जो नॉर्म्स के अगेंस्ट में ये बता दिया है कि भाई ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है, लेकिन जैसा आपने बताया कि पहले भी शायद कहीं ऐसा हुआ है, तो वो हमने बता दिया है, हमने आगे कन्वे कर। अब है ना, बस थोड़ा सा आप टाइम दे दो, एक बार है ना इस चीज के ऊपर से है ना परमिशन आ जाएगी, तो फिर आपसे हम बात कर लेंगे। देखो मैं बताऊँ डिप्टी साहब, रेजिडेंट साहब, आप दोनों को बता दूं, ये जनता यहाँ तक बढ़ चुकी है 27 घंटे, 15 घंटे से मैं भी यहाँ बैठा हूँ आपको। अब ये कोई स्थिति नहीं है, फिर अगर स्थिति अनकंट्रोल्ड होगी, आप सुनो मेरी बात, अगर स्थिति अनकंट्रोल्ड होगी उसके जिम्मेदार यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक सेकंड सर, 27 घंटे की जो आप बात कर रहे हैं, कल जो थी उसमें वहाँ पे जब जैसे ही सूचना आई है, वहाँ पे एसएचओ गए हैं, सब लोग गए हैं, वहाँ पे 3 डॉक्टर आए थे जयपुर से। बोर्ड का गठन जयपुर के सीएमएचओ से करवाया था, और 3 सरकारी डॉक्टर जो कि निम्स के नहीं थे, जयपुर से 3 डॉक्टर थे, उनके नाम भी है मेरे पास, लेटर भी जारी हो गया था। सीएमएचओ जयपुर का था, यहाँ भी नहीं था, वो पूरे डॉक्टर 3 जयपुर से आए, लेकिन क्योंकि ये राजी नहीं हुए वो वापस चले गए। कोई बात नहीं, लेकिन अब वापस चले गए, तो अब दूसरा दिन आ गया। एक दिन में 2 बोर्ड गठन नहीं होते, एक बार ही होता है। अब इनकी मांग ये हो गई कि नहीं, हमको तो यहाँ नहीं कराना है, तो अब वो ये ऊपर से ये आ रहा है कि भाई नियम में ये चीज है, तो उसके लिए सिर्फ टाइम तो लगेगा ना, कि अगर है ना कितना टाइम, 27 घंटे कम नहीं होते। सुनो भाई, पब्लिक की डिमांड पे ओन सड़क के बीच में भी पीएम हुआ है, सड़क के बीच में, और एक 100-200 उदाहरण होंगे कि सड़क के बीच में भी मेडिकल की टीम गई, वहीं
तो वो बात PM आगे किया। रख दी है सर, एक बार ये मेरे तो फिर इसका मतलब आगे वालों को कोई मतलब नहीं, जनता मरे बाहर में जाए कोई उनको कोई मतलब नहीं, यही हो रहा है। नहीं गलत, बिल्कुल देखो मेरी बात सुनो, जब 15 घंटे से एक डिमांड हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे, आजकल मोबाइल का जमाना है, तो पहले वाला जमाना था नहीं, वो हमारी कनेक्टिविटी नहीं, हर 10 मिनट में आप पूरे सिस्टम को सीएमओ तक कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात नहीं है? ऊपर बता दिया है सबको, एसपी साहब कलेक्टर साहब दोनों को बता दिया है। और चीफ आप ये बताओ, आप सुनो, आप उस क्या टाइम हो गए, 2 बज गए, बॉडी को यहाँ लाओगे, ला करके पीएम भी होगा, ये फ्यूनरल कब करेंगे बेचारे को, फ्यूनरल कब होगा आप बताओ मुझे भाई। इन परिवार की स्थिति देखो, इनकी शादी 18 तारीख को बेचारे को, सर तो कल बोर्ड का गठन हुआ है, हमने बाहर से डॉक्टर बुला लिए। भाई ये सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से, डेमोक्रेसी में पब्लिक सर्वोपरि है, उसके पीछे भी तो एक रीजन होता है ना सर। होगा कोई रीजन इनका, इनको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा वहाँ, इनको लगता है हमारे साथ न्याय नहीं है। 2 बज गए, थोड़ी देर बाद हम 5 बज जाएंगे, 5 बजने के बाद हम बोल देंगे हमारा काम खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हो, यही होगा और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यही होगा। बाकी थोड़ी देर बाद हम 5 बज जाएंगे, भी बोल देंगे हम जा रहे हैं। कल मेड की बात आ रही थी, मेड का पता किया था, मेड में वहाँ पे हमने रात को ये कहा था आपको, चाहे मेड करा दो चाहे विराटनगर करा दो। 1:30 बजे फोन आया हाँ, सर 1:30 आपका रात हाँ। को, रात को 1:30 बजे। तो 1:30 बजे आप खुद सोचिए, ये चीज दिन में तो मेड के लिए कह रहे थे, ठीक है सारे लोग, मेड में पता किया था कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए लेकिन मेड में पीएम होता है, वो और बता दूं मैं आपको, कई बार हो चुका है, कई बार महीने में 2-4 बार होता है। एक महीना पहले की बात होती है सर, हमने बहुत प्रयास सुनो, किए। सुनो, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए। मैडम, विराटनगर में करवा दो। आप लोग विश्वास रखिए, हमको भी इस चीज में कोई विश्वास नहीं आ रहा है। विराटनगर में करा दो, यहाँ करवा दो। मैम मेरा छोटा भाई है, देखिए आप सुनो मेरी बात। मैंने उसका रियल बड़ा भाई डॉक्टर बोला, मैंने सुरेश जी सर बोला वहाँ से, कहे यहाँ का पोस्टमार्टम या तो विराटनगर होगा या तुम्हारे मेड होगा, यहाँ पे नहीं होगा, आप इस बॉडी को ले जाओ। पुलिस वाले आ रहे हैं अभी, किसने बोला? सुरेश जी सर है वहाँ के इंचार्ज है। डेट होने के बाद में तुम्हारा पोस्टमार्टम विराटनगर होगा या मेड होगा, 2 जगह होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अभी भी यही। मैडम नमस्कार, मैं वहाँ मौजूद था मैडम, वहाँ जो वहाँ सीनियर है ना डॉक्टर, उसने ये कहा हमें कि भाई आप डेड बॉडी को ले जाओ, आपका जो मेडिकल वगैरह जो है या तो मेड कराओ या विराट कराओ, या नहीं होगा। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने भी यही भाषा बोली कि यहाँ नहीं होगा, आप कहीं भी करवा सकते हो, मेड कराओ विराट करो कहीं। उसके बाद सर 1 घंटा मैंने किसी आदमी के साथ, 1 घंटे बाद इसने दिया होगा कि नहीं कहीं नहीं जाएगा, यही होगा, इसका कारण क्या होगा, ये सब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये नहीं समझ में आया। सुनो लालचंद जी, आपको किसी ने मिसफीड किया है। हमेशा पीएम संबंधित पीएससी सीएससी पे होता है, उसी का डॉक्टर करता है, वो बता दूं आपको। जहाँ का मृतक होता है वहाँ की मेडिकल टीम जाती है, जहाँ भी बॉडी रखी होती है वहाँ जाकर उसका मेडिकल करती है। अगर जिसने भी ये सूचना दी आपको सरासर गलत दिमाग बता रहा हूँ, आप नियम में उठा के ब्लॉक सीएमएचओ को बुला लो, अगर ब्लॉक सीएमएचओ इस बात से मना करे तो मेरी जिम्मेदारी। अगर मेड का आदमी एक नहीं, हमने सैकड़ों ऐसे पीएम कराए 5 साल में, जहाँ का आदमी जिसकी डेथ होती है वहाँ संबंधित पीएससी का डॉक्टर पीएम करने जाता है। और ये झगड़ा तो मेडिकल बोर्ड में हमेशा रहता है, पीएससी वाले कहते हैं साहब हमें क्यों बुलाते हो, सीएससी पे ऑलरेडी डॉक्टर वो पीएम कर देगा। नहीं, नियम ये है कि जहाँ का मृतक है वहाँ के संबंधित पीएससी है या सीएससी, वहाँ का डॉक्टर जाके पोस्टमार्टम करे। डॉक्टर जाता है हाँ? वहाँ, डॉक्टर जाता है, लेकिन बॉडी भी आ जाती है, अगर ना बॉडी भी आ सकती है, दूसरे स्टेट बॉडी भी आ जाती है। मैंने अभी जितना मेरी बात हो रही है ना वो मैंने आपको बताया। ये मिसफीड कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अरे क्यों कर रहे हैं, सुनो सुनो, मैं बता दूंगा आपको। नहीं, सुनो ये मिसफीड इसलिए कर रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको। मैं ये नहीं कहता आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इन सबको ये लगता है, रात से ये चल रहा है कि अगर बॉडी हम विराटनगर ले जाएंगे तो ये डेड बॉडी को लेकर के धरना देंगे और ये बॉडी नहीं लेंगे, इसलिए इनका पोस्टमार्टम यही करा दो। तो बिना बॉडी के धरना चल ही रहा है ना, फायदा क्या हो रहा है आपको ये बता दो। बट धरना तो अभी चल रहा है बिना बॉडी। मैडम औरतें बेहोश हो रही है, इनकी हालत देखो, 9 दिन से, बॉडी होते हैं, अगर इनके कुछ हो जाता है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ कोई ना कोई नई बॉडी तैयार हो मैं जाएगी। बोल रही हूँ, अगर इतनी बात तो वहाँ जो है 3 सरकारी डॉक्टर आए थे, जयपुर से आए थे। तो मैम ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रशासन की, यहाँ बुलाइए, यहाँ मंगाइए, जेकर बुला रहे परिवार की कल अपने 3 डॉक्टर जयपुर से आए थे जो कि कहीं से वो नहीं अब सुनो मैं बता रहा हूँ, प्रशासन जिद पे क्यों अड़ा हुआ है वहाँ करने के लिए? परसों की घटना है, एक लड़का था टसकोड़ा का,
उसने पॉइजन खा लिया नांगल चौधरी ने, उसकी डेथ हो गई वहाँ, ठीक है। नांगल चौधरी उसको लेके आए निम्स में, यहाँ दिखवाया, यहाँ भी डेथ हो गई। हमने निम्स में उसका मेडिकल कराया, वो क्यों नहीं किया कोई नांगल चौधरी वैसे को फोन पे आया था मेरे पास, साहब इसको यहाँ लाओ बॉडी, मैंने कहा वापस बॉडी क्यों लाएंगे वहाँ, आप भेज दो टीम, हम यहाँ करा देंगे, क्या दिक्कत आ गई, वहाँ भेज के कराया वापस, निम्स में निम्स में कराया ना। तो वही पे डेथ में नांगल चौधरी हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ, डेथ नांगल चौधरी में उसने पॉइजन खा लिया, वहीं डेथ हुई इसकी, वहाँ मृत घोषित होने के बाद वो दोबारा घर वाले सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ लाए। सर अब आपकी डिमांड सबकी रख दी है, ठीक है। उसके बाद अभी जो, क्योंकि अभी ऊपर से यही मैसेज आया था कि नॉर्म्स में नहीं था, बोर्ड गठन करवा दिया था। प्रशासन रहो जिम्मेदार। मैडम अगर इनकी हालत खराब है तो जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन इतना जिद पे क्यों अड़ा हुआ है? बिल्कुल। अरे इन बोल ऐसा 2.5 घंटे बाद शादी 18 तारीख की हमारी 40 घंटा होगा रोटी खाया। 34 रोटी मैडम आपसे निवेदन है कि हम तो टाइम दे मेरे साथ बिल्कुल मातम छावा पड़ा 20 साल का। वहाँ चल